इंदौर के बाणगंगा पुलिस को पिछले दिनों सूचना मिली थी कि रेलवे पटरी पर एक युवक का शव कटा हुआ संदिग्ध हालत में मिला हुआ है, जिस पर से पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी और फैक्ट्री मालिक और उसके लड़के सहित एक अन्य कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। दरअसल बाणगंगा पुलिस के मुताबिक 3 अगस्त को सूचना के आधार पर रेलवे पटरी के नजदीक से एक संदिग्ध शव को बरामद किया गया था, जिसके बाद लगातार शिनाख्त के अनुसार मृतक युवक की पहचान प्रद्युमन पिता बल्लू पाल जगन्नाथ नगर के रूप में हुई है। शव के पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ है कि मृतक के शरीर पर गर्म प्लास्टिक चिपका हुआ है और फिर लगातार जांच पड़ताल आगे बढ़ाई गई, जिसमें पता चला कि मृतक प्रद्युमन प्लास्टिक के सामने वाली फैक्ट्री में काम करता था और फैक्ट्री संचालक हरीश चौहान से इस विषय में जब पूछताछ की गई तो क्षेत्र के तमाम सीसीटीवी फुटेज भी लगातार खंगाले जा रहे हैं, जिसमें लगातार पड़ताल के बाद फैक्ट्री संचालक हरीश चौहान ने पूरी घटना पुलिस के सामने बयां कर दी और बताया है कि घटना के दिन अचानक से मनीष में प्रेशर अधिक पड़ने के कारण ब्लास्ट हो गया था और गर्म प्लास्टिक मृतक प्रद्युमन के शरीर पर लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसकी जानकारी जब फैक्ट्री मालिक को लगी तो उसने स्वयं के लड़के विवेक चौहान और एक अन्य कर्मचारी गोपाल सिंह को फैक्ट्री पर बुलाया और मृतक प्रद्युमन पाल के शव को पटरियों पर फेंक दिया ताकि घटना ट्रेन के कटने से सामने आए। लेकिन एफएसएल टीम और पुलिस द्वारा तमाम जांच पड़ताल के बाद पूरे ही अंधे कत्ल का खुलासा किया गया और प्लास्टिक फैक्ट्री संचालक सहित अन्य दोनों युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस प्रकार का पूरा घटनाक्रम है और क्या नाम पत्ते सामने आया आरोपी ये एक अगस्त को जो सुखलिया रेलवे ट्रैक है उस पर एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी और मौके पे पहुंच के जब उसको देखा तो अधकटी हुई ट्रेन से कटी हुई लाश थी और कुछ काले बिल्कुल जली हुई टाइप से भी दिख रही थी, जो प्रथम दृष्टया देखने पर ही संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। बॉडी का पीएम अरविंद अस्पताल में करवाया गया और उसकी जो शिनाख्त परिजनों के द्वारा शिनाख्त की गई उसको प्रद्युम्न पाल पिता बबलू पाल निवासी जगन्नाथ नगर के रूप में उसकी शिनाख्त हुई। परिजनों से ने पूछताछ में बताया कि ये जो उनका बेटा था प्रद्युम्न पाल, ये सुखलिया में हरीश चौहान की फैक्ट्री पे काम करने जाता था। वो फैक्ट्री में प्लास्टिक को पिघलाकर उसके गट्टे बनाने का काम किया जाता है, जो प्लास्टिक वेस्ट होता है। तो परिजनों के द्वारा भी संदेह व्यक्त किया गया कि ये ट्रेन से कटना नहीं दिखाई दे रहा है और प्रथम दृष्टया बॉडी भी इस टाइप की नहीं दिख रही थी। उसी आधार पे जब मौके पे जाके उसको फैक्ट्री में देखा गया तो वहाँ प्लास्टिक बनाने की मशीन लगी, पिघलाने की मशीन लगी हुई है और जो फैक्ट्री मालिक है हरीश चौहान, उसको वो भी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। आसपास के फुटेज वगैरह भी हम लोगों ने चेक किए और उक्त सभी आधारों पे जब लगातार उससे पूछताछ की गई तो अंततः फैक्ट्री मालिक हरीश ने ये एक्सेप्ट किया, अपराध स्वीकार किया कि 31/7 और 1 अगस्त की रात्रि में जब ये फैक्ट्री में वहाँ काम कर रहे थे दोनों, तो जो मृतक जो था प्रद्युम्न पाल वो उसमें प्लास्टिक डाल रहा था और उसी दौरान उस मशीन में प्रेशर ज़्यादा होने से जो गर्म प्लास्टिक की भाप और उसका जो प्लास्टिक था वो ब्लास्ट के साथ उसके प्रद्युम्न पाल के शरीर पे गिरा और वो उससे उसको घायल भी हो गया और उनको जब चेक किया उन्होंने तो उनको लगा कि इसकी मृत्यु हो गई है। तो हरीश ने अपने पुत्र विवेक को भी बुलाया और एक नौकर जो दिन की शिफ्ट में काम करता है गोपाल, उसको भी बुलाया। रात्रि में ये उन्होंने काफ़ी डर गए कि इसमें पुलिस केस वगैरह होगा तो हम फंस जाएंगे और उन्होंने बिना पुलिस को सूचना दिए या उसको हॉस्पिटल भी नहीं ले गए इलाज अगर जो उसको प्रॉपर किस तरीके से मिल सकता था या कोई सूचना भी नहीं दी इन्होंने। और घटना को छुपाने के उद्देश्य से इन्होंने बॉडी को ले जाकर रेलवे ट्रैक पे पटक दिया और इसकी जो मृतक की साइकिल थी और उसके जो कपड़े थे वो भी इन्होंने वहाँ जाके पटक दिया ताकि ट्रेन से ये बॉडी इस आधार पे पीएम रिपोर्ट में भी ये पाया गया कि इसमें इसको एंटीमॉर्टम चोटें वगैरह हैं। तो उस आधार पे आरोपी गणों के विरुद्ध 304 आईपीसी और साक्ष्य मिटाने के 201 आईपीसी के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और तीनों आरोपी हरीश चौहान, विवेक चौहान और गोपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है।